हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? तबीयत तो ठीक है बच्चों। हम लोग मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स में वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में काफी कुछ बात हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो, इससे पहले हम लोग एडिशन सीख लिए, सब्ट्रैक्शन सीख लिए। डिवीजन तो वेक्टर का होता ही नहीं है, डिवीजन वेक्टर का नहीं होता है, डिवीजन वेक्टर का नहीं होता है। वो देखो, उसके पीछे रीजन भी है। जैसे डिवीजन क्यों नहीं होता है? डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर जो कोई बोल दिया कि एक वेक्टर 3i कैप है और एक 3j कैप है, तो आप उसको डिवाइड करके दिखाइए। या अगर जो मैं बोल दूं कि एक वेक्टर, मान लो कि ये वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये ईस्ट की तरफ है, और एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और ये नॉर्थ की तरफ है। तो अगर जो वेक्टर a अपॉन वेक्टर b करेंगे तो 3/5 ईस्ट वेस्ट। 3/5 का तो कुछ सेंस आ रहा है, 3/5 का भैया 0.6, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन थोड़े डिवाइड होगा। डायरेक्शन कभी आपने डिवाइड किया करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइड, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइड। दैट्स वाई वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अरे यार एक बताओ, नॉर्थ और ईस्ट को डिवाइड करके क्या आएगा यार? कुछ या तो मुझे नहीं मालूम, और मुझे नहीं, पूरे संसार को नहीं मालूम, पूरे ब्रह्मांड को नहीं मालूम। आने वाले पीढ़ियों में अगर जो इसका कुछ सेंस निकलेगा तो अपन लोग देखेंगे। लेकिन आज तक, अभी तक फिजिक्स में डायरेक्शन के नाम पे डिवीजन कभी नहीं होता है, और इसीलिए वेक्टर में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। या दूसरा रीजन ये भी कह सकते हो तुम लोग कि कोई ऐसी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनी है, या फिजिक्स में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनी है जो दो वेक्टर को डिवाइड करके बनी हो। बड़ा स्टेटमेंट, साइंस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। आज तक फिजिक्स में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो दो वेक्टर को डिवाइड करके बना हो। आप कोई भी ले लीजिए, खैर आप इनिशियल है, स्टार्टिंग में आपको उतना नहीं सेंस होगा आइडिया, फिर भी आप देखिए। मोमेंटम ले लीजिए, मोमेंटम में भी मास इनटू वेलोसिटी है। फोर्स ले लीजिए, m इंटू एक्सेलरेशन है। मतलब कहीं पे भी फिजिक्स में कोई वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड करके नहीं बनी है रे बाबू, नहीं बनी है। इसीलिए फिजिक्स में वेक्टर का डिवीजन आज तक पॉसिबल नहीं है। आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये समय बताएगा रे बाबू। क्या बताएगा? समय बताएगा। ठीक है, तो खैर हम लोग अपने उस पे बातों पे आते हैं, और अपन लोग वेक्टर में देखते हैं
जैसे एक होता है, 3 टाइप के वेक्टर होते हैं, 3 टाइप्स। कितने टाइप? 3 टाइप्स। एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, एक होता है वेक्टर इनटू वेक्टर, और एक दूसरा भी वही होता है, वेक्टर इनटू वेक्टर। ये साइन लगा दे रहा हूं। ये तुम कंप्यूटर लैंग्वेज में देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। किसका होता है? मल्टीप्लीकेशन का। किसका होता है? मल्टीप्लीकेशन। ये वाला किसका साइन होता है रे बाबू? ये वाला मल्टीप्लीकेशन का। अच्छा सर, यहां क्रॉस क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि क्रॉस लगाऊंगा तो उसका अलग ही फॉर्मूला होगा। स्केलर इनटू वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में ज्यादा बात नहीं करूंगा। जैसे अगर जो कोई मल्टीप्लाई बाई एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ वेक्टर, ये बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अगर जो बच्चों, अगर जो मैं ये बोलूं वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और पूछूंगा फाइंड 5a, तो 5a का मतलब इसमें सारे में क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15i प्लस 20j कैप प्लस 25k कैप। ठीक है? ठीक है, ये होता है। ठीक है ना? जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया रहे, जैसे मान लो ऐसे दे दिया रहे कि क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया रहे, a इक्वल टू 3i प्लस 2j और b इक्वल टू 2i प्लस 5j और फाइंड 3a प्लस 2b, फाइंड 3a प्लस 2b। तो कुछ नहीं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है बाबू और इसमें 2 का, और आंसर लिख देना है। देखो करने जा रहा हूं, 3 का मतलब 3 इंटू 3i प्लस 2j प्लस का 2 इंटू 2i प्लस 5j। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा रे बाबू? 9i प्लस 6j प्लस 4i प्लस 5j, और इनको सॉल्व करोगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, 9 4 13 6 5 11, मतलब 13i कैप प्लस 11j कैप। तो ये खैर ये तो आसान है, ये कैटेगरी बन गया रे बाबू। दूसरी कैटेगरी वेक्टर का वेक्टर से, वेक्टर का वेक्टर से, वेक्टर का वेक्टर से। तो जैसे वेक्टर, कोई वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर मान लो r बना, रिजल्टेंट हुआ, या c मान लो, c एक वेक्टर c है, लेकिन ये c क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर। क्या है? स्केलर है। तो स्केलर है, और दूसरा कंडीशन ये होता है, हो सकता है ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और ये c एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। देख दोनों में अंतर है, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, इसका मतलब इसमें क्या है? स्केलर, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें वेक्टर में क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। चूंकि इसमें सिर्फ स्केलर है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस वेक्टर का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इसका क्या? दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आया? एक स्केलर आया। क्या आया? स्केलर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इनके बीच का जो साइन होता है वो डॉट होता है। क्या होता है? डॉट। तो इसी स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझे क्या? समझे क्या? क्या
स्केलर प्रोडक्ट दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है? नहीं, क्योंकि दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग 8, 9, 10th में पढ़े हैं। हम लोग किसका मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? वेक्टर का। रे बाबू, किसका? वेक्टर का। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो कंडीशन आ सकते हैं। क्या? दो। एक सिर्फ और सिर्फ या तो मैग्नीट्यूड है, और दूसरा सिर्फ वेक्टर और मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आए। तो दोनों आएंगे तो इसका अलग नाम होगा, इसका अलग नाम होगा। इसके इन दोनों के बीच में ये क्या बना है? डॉट। क्या बना है? डॉट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? स्केलर, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर। और तीसरा बाबू, तीसरा क्या होता है? इसमें इसमें इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस साइन। तो इसीलिए इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते बाबू? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने को क्या समझा? तीन। कितने वेक्टर में कितने मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तीन। एक स्केलर का वेक्टर के साथ देख लिए, जो आसान था, जो नॉर्मल बताया था। नहीं तुमको याद करो, बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जितना टाइम मल्टीप्लाई होता है वेक्टर उतना टाइम्स बढ़ जाता है। जितना टाइम्स मतलब डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो वो घट जाता है। रे बाबू, बताया था ना, ये वो है डॉट प्रोडक्ट। क्यों? अब समझेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके बीच में साइन क्या है? डॉट है। क्या है? साइन है। क्या है? डॉट साइन। इनका रिजल्ट क्या था? स्केलर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं ना। डिटेल स्टडी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डिटेल स्टडी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डिटेल स्टडी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें आप लोग सीखेंगे अभी एग्जांपल में। जैसे ये वेक्टर क्या है बाबू? ये वेक्टर मान लो ए, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी। और इनके एक बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो होता क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। या इसके मैग्नीट्यूड क्या है? ए, इसका बी, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी। ए डॉट बी। देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ और समझते हैं बातें। जैसे ये इतना दूर समझ में आया ना? इतना दूर समझ में आया ना? कैसे? अभी बताऊंगा कैसे करना है, अभी बस इतना जानो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप लोग देखिए क्या देखना है। मॉड ए क्या है रे बाबू? स्केलर। मॉड बी क्या है? एक स्केलर, एक न्यूमेरिकल। और ये कॉस थीटा भी वैल्यू क्या होगा? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा?
रिजल्ट में क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या होगा, स्केलर। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक नंबर है, ये भी क्या है, एक नंबर है, और ये भी क्या है, एक नंबर है। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा रे बाबू। क्या आएगा, नंबर आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या, स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर जो नोट में मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं, इन स्केलर प्रोडक्ट ओनली मैग्नीट्यूड product result have only magnitude, not direction। मतलब ये आई जे के फॉर्म में नहीं रहेगा, आई जे के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक सेफ हो तो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, अब कुछ और समझते हैं। जैसे अगर जो मैं पूछूं बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या है, अगर जो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, तो क्या होगा रे बाबू, क्या होगा, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन पूछूं, कंपोनेंट पूछूं, इफेक्ट पूछूं, सब कुछ क्या मतलब होता है, कंपोनेंट। क्या होता है, कंपोनेंट। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कंपोनेंट। क्या होता है रे बाबू, कंपोनेंट। तो बी का कंपोनेंट कितना होगा, जो मैं यहां पे ये वेक्टर लगा दूं तो बी का कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो देखो तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ए और ये बी कॉस थीटा। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब रे बाबू कि अगर जो दो वेक्टर है उसका एक का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, स्केलर आता है। क्या आता है, स्केलर आता है। यानी लिख लो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, लिख लो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड projection of other vector along first vector। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा ऐसे सोच सकते हैं, जैसे अगर जो मैं ऐसे बनाऊं, ये मान लो वेक्टर बी है और ये वेक्टर मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और इन दोनों के बीच में ए है, तो इसका प्रोजेक्शन बाबू इस पे कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये होगा, इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, या क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ए बी डॉट ए क्या होगा रे बाबू, बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहा कि रियल में क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक सेफ हो ना। तो मैं कुछ और बताऊं, अब देखना, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्या मतलब, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कर या बी का ए के साथ मल्टीप्लाई कर, दोनों सेम आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम। प्रूफ देख लो, प्रूफ अगर जो मैं दिखाना चाहूं तो देखो प्रूफ, जैसे जैसे अगर जो मैं ऐसे लिखूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और इनके बीच का ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर जो ए डॉट बी लिखूं तो क्या लिखूंगा, मॉड ए मॉड बी, और ए से बी की तरफ कितना एंगल, कितना, थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और अगर जो मैं बाबू, अगर जो मैं बी डॉट ए लिखूं, मैं अगर जो बी डॉट ए लिखूं बाबू, तो क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए, और अब इस समय बी से ए की तरफ एंगल कितना बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा। और आपको बड़ा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, मॉड बी मॉड कॉस थीटा। हेंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। प्रूफ, क्या प्रूफ, क्या प्रूफ। नीचे देख लू मेरे बच्चे, दिख रहा है, ऑफकोर्स दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कितना एंगल था, ए से बी थीटा, बी से ए में कितना एंगल था रे बाबू, 360 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो उतार लो, उतार लो। उतार लो। अच्छा, अब बड़ा पॉइंट, बड़ा स्टेटमेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्या अगर जो दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। कैसे, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी मान ले, और इनके बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री।
और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0। a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये लिख लो, ये लिख लो। क्या लिखो? स्टेटमेंट में लिखो, if two vector quantity are perpendicular to each other, then their dot product is 0. Dot product is 0. Dot product is 0. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है रे बाबू? 0 होता है। ठीक है, अच्छा। अगर जो, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी लिख सकता हूं, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a इज परपेंडिकुलर टू b। a इज परपेंडिकुलर टू b। उल्टा उल्टा देखो, जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब दूसरा उल्टा बोल रहा हूं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट, तो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये बात आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो अब थोड़ा कुछ और समझते हैं। जैसे अगर जो मान लो ये ऐसे है, ये मान लो J है, ये I है, ये K है, ठीक है, और तीनों क्या है? 90 डिग्री। तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर जो पहला क्वेश्चन I डॉट I क्या होगा? I डॉट I क्या होगा? तो I डॉट I मतलब एक वेक्टर इसी पे, इनके बीच में एंगल क्या हुआ? कितना? कितना रे बाबू? कितना? 0 डिग्री। मतलब मॉड I cos 0 डिग्री। मॉड I ये यूनिट वेक्टर है क्या रे बाबू? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो हो जाएगा 1 1 और cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब I डॉट I क्या होता है? 1। I डॉट I क्या होता है? 1। इसी तरह J डॉट J क्या होगा? J डॉट J भी क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। K डॉट K क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। क्योंकि एक वेक्टर पे दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। ठीक उसी तरह अगर जो I डॉट J बोलूं तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मॉड I मॉड J cos, इनके बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब मॉड I मॉड J क्या हो जाएगा? 0। मॉड I मॉड K क्या हो जाएगा? 0। मॉड J मॉड K क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, मतलब I डॉट I 1, I में I का मल्टीप्लाई किया 1, J में J का मल्टीप्लाई किया 1, K में K का मल्टीप्लाई किया 1, I और J का मल्टीप्लाई किया 0, I और K का मल्टीप्लाई किया 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए। खोपड़े में बैठा लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी के याद करिए, लेकिन ये बात याद रहेगा तभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब एक बात और आती है कि एंगल स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहां होता है? तो एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन में पहला तो एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
दो वेक्टर के बीच का क्या निकालो, एंगल। तो एंगल कैसे निकलेगा, जैसे ये ए डॉट बी है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस यही चीज याद रहेगा, आप एंगल निकाल लेंगे, आप एंगल निकाल लेंगे रे बाबू, निकाल लेंगे। दूसरा, स्केलर प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, पहला होता है वर्क डन। वर्क डन में क्या होता है, एफ इंटू एस, एनर्जी, पावर, पावर में क्या होता है, एफ वर्क डन अपॉन टाइम, या एफ डॉट एस। ठीक है, ये सब क्या है, इन दोनों में देखो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इनके बीच में क्या लगा है, डॉट लगा है। एनर्जी में भी वही बात, पावर में भी वही बात। ऐसे बहुत सारे चीज हैं फिजिक्स में, हम लोग डील करेंगे, फिजिक्स में डील करेंगे, जो ऐसे बना है, जो ऐसे बना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, इफ a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, b इक्वल टू 2i प्लस 7j माइनस 9k, फाइंड a डॉट b। फाइंड करिए, फाइंड करिए, फाइंड करिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन अगर जो मैं लिख दूं तो ये भी लिख सकता हूं, फाइंड ए प्लस बी। फोर्थ क्वेश्चन करूं तो फाइंड ए माइनस बी। फिफ्थ क्वेश्चन करूं तो क्या हो जाएगा, फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। सिक्स्थ ऑप्शन, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सेवेंथ ऑप्शन, फाइंड 2a प्लस बी। नाइन्थ ऑप्शन, फाइंड a mod a and mod b। mod a mod b, mod a mod b। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। वीडियो को पॉज करो मेरे बच्चे, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। अब मैं करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, कहां कर दूं, कहां कर दूं, कहां कर दूं, यहां से कर दे रहा हूं। हाँ, पहले ए डॉट बी लिखना है, तो देखो ध्यान से सुनना। ए डॉट बी में आई का आई के साथ करें, जे का जे के साथ करेंगे, के के साथ करूंगा। क्यों? रियल में जब आई का जे के साथ करेगा तो आई डेट क्या, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। आई का के साथ करेगा तो आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह जे का जे के साथ करेगा, क्यों?
जे का आई के साथ करोगे तो जैसे जे का आई के साथ करो 4 इंटू 2, ये क्या है, 4 है। हाँ 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8, और 4 आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या आने वाला है 0। इसलिए आप खोपड़े में बैठा लीजिए, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के के साथ होगा। यानी अगर जो ए डॉट बी लिखूं तो इसका मतलब 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट डॉट यहां बना दे रहा 2i प्लस 7j माइनस 9k। अब देखो मैं करने जा रहा हूं, देखिएगा देखिएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, और i डॉट आई पहले लिख दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखूंगा 3 इंटू 6 6 i डॉट आई प्लस 28 i j डॉट j प्लस माइनस 45 k डॉट k। ये होगा, ये होगा 2 3 जा 6 i डॉट आई, 4 इंटू 7 j डॉट j, 5 इंटू माइनस 9 45 k डॉट k। अब i डॉट आई क्या होता है 1, k j डॉट j क्या होता है रे बाबू 1, k डॉट k क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस 28 माइनस 45, आंसर आपका आ जाएगा -15, -15। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, डायरेक्शन के नाम पे आई जे की है क्या, नहीं, ये सिर्फ क्या है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा मॉड ए प्लस बी, तो पहले क्या करो ए और बी को जोड़ दो, तो ए और बी को जोड़ेगा रे बाबू तो कितना आएगा ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी, यहां पे मॉड ए हाँ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5i प्लस 4 और 7 11 जे कैप, 5 और -9 कितना कितना -4 के कैप। और मॉड अगर जो लगाओगे रे बाबू मॉड लगाओगे तो क्या यही नहीं हो जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये पढ़ाया हूं कि नहीं। वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड r क्या होता है रे बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें भी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर देखिएगा कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 25 प्लस 121 प्लस 16, कितना आएगा आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। इसी तरह a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा रे बाबू कितना 3 में से 2 i, 4 में से 7 माइनस का तो -3j, 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस 14j के कैप, और मॉड a डॉट a माइनस बी का क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, यानी प्लस 9 प्लस 196। आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग मेहनत करिएगा 206 आएगा, कितना आएगा 206, 206 आएगा, 206 आएगा। ठीक है, तो अपना कितना काम हो गया, ये इतना काम हो गया, इसलिए इतना मिटा दे रहा। अच्छा a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया,
ये सब हो गया। a प्लस बी अभी किया था ना, 5i11j ये किया, तो a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया। अच्छा 2a प्लस 3b, नहीं 2a प्लस b, कुछ नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस b यानी कितना हो जाएगा, 3 2 2, 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 2i प्लस 7j माइनस 9k। आप लोग मेहनत करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 और ये 2 कितना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और 2 8i कैप, 8 7 15j कैप, 10 9 k कैप, k कैप। इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। ये किसका, 2a प्लस बी का, 2a प्लस बी का। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी क्या पूछ रहा है, मॉड ए मॉड बी। तो अगर जो वेक्टर ए है बाबू ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो मॉड ए क्या होगा रे बाबू, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये कितना 14 16, ये 25, ये आ जाएगा 50, यानी कितना है, कुछ भी आएगा 5√2 आएगा। ये किसका है, मॉड ए। मॉड बी करेंगे तो मॉड बी का भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 का 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात है, यहां 9 माइनस करूंगा तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं होगा, स्क्वायर का मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 4 प्लस 49 प्लस 81, इसको सॉल्व करेंगे तो 85 प्लस 49 यानी 9 4 9 5 14 ए 134। देख लू, इसका पहले देख लू, और ये कितना 81 4 45, हाँ कुछ कैलकुलेशन होगा तो देखिएगा। जो थर्ड है वो अपना बहुत विशेष है, उसमें क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए मैं बस कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाऊंगा और फॉर्मूला रटूंगा नहीं। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये कैसे लिखा, डिफिनीशन से। कैसे लिखा रे बाबू, डिफिनीशन से। ए डॉट बी का अभी वैल्यू आया था, कितना आया था, शायद 13 आया था क्या कि 15, 6 आ गया, ये 28 आ गया, तो 28 और 6, 28 और 6, ए डॉट बी का कितना आ जाएगा, 6 प्लस 28 माइनस 45, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 34 माइनस 15 5, मतलब ये आएगा माइनस का 11, माइनस का 11। यहां पे एक मिस्टेक हो गया था, वहां पे 15 ना आके क्या आएगा, माइनस 11 आएगा। वेरी सॉरी, कैलकुलेशन था, ये क्या था, 2 3 6 7 4 मैं 24 लिख दिया था, 28 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और इसकी वैल्यू आई है, इसका वैल्यू आया है, ये कितना है, मॉड ए 5√2 इंटू √134 cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू -11 5√2 √134, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -11 बड़ा 5√2 134। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो देख लू, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर जो हम लोग चाहें तो और कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। इफ, क्वेश्चन लिखिए, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k और वेक्टर b है i प्लस लैम्डा j माइनस 3k are perpendicular to each other, then find lambda, value of lambda। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया, कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। ये बोल रहा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब a डॉट बी क्या होगा? 0। a डॉट बी क्या होगा रे बाबू? 0। a डॉट बी क्या होगा? 0। मतलब यहां पे a डॉट बी लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? a डॉट बी कितना लिखूंगा? i का i के साथ, j का j के साथ, k के साथ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा माइनस 6, यानी 3 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी आप सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 3। हाँ सॉरी, 3 2 जा 6, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू -9। ठीक है, तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट में इतना स्पेशल है। क्या क्या पूछ सकता है आपसे? डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर दे दिया जाएगा और बोलेगा परपेंडिकुलर है, तो कुछ अननोन वैल्यू को पूछेगा, या डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू दे के उनके बीच का एंगल पूछेगा, या अगर जो कभी भी आपको फिजिक्स में, बड़ा स्टेटमेंट फिजिक्स का, अगर जो कभी भी फिजिक्स में एंगल निकालने की बात आएगी तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट सोचेंगे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इजी होता है वेक्टर प्रोडक्ट से। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।